દીવમાં હિન્દી પખવાડાના સમાપન પ્રસંગે વિજેતાઓને ઇનામો આપી સન્માનિત કર્યા. દીવ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમના માર્ગદર્શનમાં રાજભાષા વિભાગ દ્વારા હિન્દી પખવાડાનું આયોજન થયેલ. આ પખવાડાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે લોકો વધુને વધુ હિન્દી ભાષાનો ઉપયોગ કરે. આજરોજ હિન્દી પખવાડાના સમાપન કાર્યક્રમ ડેપ્યુટી કલેક્ટર શિવમ મિશ્રા સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયો, જેમાં વિજેતાઓને ઇનામો આપી સન્માનિત કર્યા અને ખાસ કરીને હિન્દી ભાષાનો વધુને વધુ ઉપયોગ થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા માટે ખાસ અનુરોધ કર્યો અને હિન્દી પખવાડા ઉજવણી બાબત શુભકામના પાઠવી. સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન રાજભાષા વિભાગના શંકર સિન્હા સાહેબ અને કર્મચારીએ કર્યું. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजभाषा प्रशासन के राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 2 से 12 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया था और इस क्रम में आज हिंदी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. मुख्य अतिथि और अन्य मंचासीन महानुभावों से अनुरोध करता हूँ कि वे पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करें. रामजी भाई सोलंकी द्वितीय स्थान निबंध प्रतियोगिता जो सोलंकी उच्चतर माध्यमिक वर्ग पुस्तकालय विद्यालय वाराणसी सोलंकी राहुल जी सोलंकी द्वितीय स्थान पर श्री रोहित एस सोलंकी, मानव सोलंकी. ये प्रतियोगिता है हिंदी देशभक्ति सोलंकी निष्ठा दिनेश एवं ग्रुप सोलंकी निष्ठा ये 27 तक आगे द्वितीय सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार. यहाँ पर उपस्थित स्कूल के बच्चे, महाविद्यालय के बच्चे, अधिकारीगण, शिक्षकगण और ये हिंदी पखवाड़ा आयोजन करने वाले हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज विभाग के सदस्यगण, मैं सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये हिंदी पखवाड़े का हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सफल आयोजन किया गया है और इस बात की मुझे हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बच्चों की प्रतिभागिता अच्छी रही है. और सभी से मैं चाहूँगा, जैसे कुछ हमारे कर्मचारी हैं, मैं खुद फाइलों पे साइन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जैसे फिशरीज से सामजी हैं तो हिंदी में नोटिंग मेरे पास आती है उनकी. इसी तरीके से परेश है और भी हमारे अधिकारी हैं, वो प्रयास करते हैं कि जो भी हमारी टिप्पण हो या कॉरेस्पॉन्डेंस हो वो हिंदी में हो. तो इसी तरीके से अन्य अधिकारीगण, अन्य सदस्यगण हमारे जो हैं विभागों के, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपना पत्राचार इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं या अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं. जैसे दीव जिला है हमारा, तो दीव जिले में गुजराती ज़्यादा प्रचलित है, तो उसमें भी आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी भाषा में बात करें, ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो सबसे ज़्यादा लोग, मेजॉरिटी लोगों को समझ में आती है या बोलचाल में उनकी आसान होती है. तो इस हिंदी पखवाड़े से यही उद्देश्य है कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है और उसके साथ ही साथ राष्ट्रभाषा भी है, एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस भी हिंदी को दिया गया है हमारे संविधान में कि ऑफिशियल पत्राचार के लिए अंग्रेजी के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का उपयोग भी किया जाए. और इंग्लिश का प्रावधान ऐसा था कि शुरुआत के 15 वर्षों के लिए इंग्लिश को यूज़ करना था और धीरे धीरे उसको फेज आउट कर देना चाहिए था. परंतु इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज़ादी के 15 साल बाद 1947 से 1962 तक पकड़ लीजिए, परंतु उस समय तक हिंदी को हम उतना प्रयोग में नहीं ला पाए, इसलिए इंग्लिश का उपयोग आज भी जारी है.
तो सभी हमारे जो आने वाले भविष्य हैं, आज का वर्तमान है, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो आने वाला भविष्य हमारा बच्चे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि हिंदी का प्रयोग, गुजराती का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में करिए। और जितना ज़्यादा बोलचाल, लिखने पढ़ने में, सबसे ज़्यादा हमारा लिखने और पढ़ने में ही वीकनेस पाया जाता है। मैं देखता हूँ, जैसे मैं खुद अगर हिंदी ना लिखूँ 1-2 वर्ष, तो फिर मुझे अगले 2 साल बाद कोई बोले कि 200 शब्दों का आप निबंध लिखें, तो कठिनाई होगी, क्योंकि सोचने की जो हमारी विचारधारा है वो उसी भाषा में बनने लगती है जिसमें हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। यदि मैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ूंगा तो मेरी अंग्रेजी में बोलचाल ज़्यादा ठीक रहेगा कंपैरिजन टू हिंदी के। तो मेरा सभी से यह अनुरोध है, जिस तरीके से ये हिंदी पखवाड़े में अलग अलग प्रतियोगिताएं की गई, लेखन की, गायन की और निबंध की, ये सभी आपके जीवन में एक निरंतर प्रयास के रूप में जारी रहें। और मैं फिर से एक बार ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी अधिकारीगण, सभी सदस्यगण, सभी जजेस का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस हिंदी पखवाड़े में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। धन्यवाद। यहाँ जितने भी विजेता प्रतिभागी हैं उनको प्रशासन के राज्य प्रशासन विभाग की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद।